हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 8 के कलरव पुस्तक से चैप्टर 5 भगत सिंह का पत्र पिता के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए सन 1857 में एक चिंगारी भड़की थी जिसने ज्वाला का रूप ले लिया, और ये ज्वाला का रूप 1947 में शांत हुई, अर्थात जब भारत हमारा आज़ाद हो गया। लेकिन इसके लिए देश की स्वतंत्रता का सपना देखने वालों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी। इन्हीं में सरदार भगत सिंह भी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के समक्ष कभी घुटने नहीं टेके। इस कविता में उनके गर्व व स्वाभिमान की एक अलौकिक झलक देखने को मिलती है। चलिए कविता को शुरू करते हैं। पूज पिताजी के चरणों में मेरा अभिनंदन वंदन, कैसे हावी हुआ आप पर पुत्र मोह का ये बंधन। मुझे बचाने हेतु अदालत में क्यों अर्जी दे आए, देशभक्त परिवार कड़ी में क्यों मेरा नाम न जुड़ पाए। भगत सिंह ने 4 अक्टूबर 1930 को अपने पिताजी को जेल से एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, पूज्य पिताजी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पिताजी, आप जैसे देशभक्त पर बेटे के मोह का बंधन कैसे हावी हो गया। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे बचाव के लिए अदालत में जो अर्जी दी है वैसा क्यों किया है। आपने ऐसा इसलिए किया है ताकि मुझे फांसी की सज़ा ना हो, मैं फांसी की सज़ा से बच जाऊँ। पिताजी, हमारा परिवार तो देशभक्त परिवार है। क्या आप नहीं चाहते इस देशभक्त परिवार की श्रृंखला में मेरा नाम भी जुड़ने पाए। मुझे आपके इस कदम से बहुत पीड़ा हुई है। क्षमा करो हे पिता, मुझे करना है निज बचाव नहीं। हम सब साथी एक राह के, कहीं तनिक अलगाव नहीं। एक नीति सिद्धांत योजना, एक हमारा लक्ष्य पुनीत। हमें क्रांति ज्वाला धधकानी, दे देकर बलिदान अभीत। सिवा आपके यदि ऐसा पग लेता उठा अन्य कोई, कभी न करता क्षमा उसे, कहता डरपोक देशद्रोही। आगे उन्होंने लिखा है, क्षमा करो। भगत सिंह जी आगे पत्र में लिखते हैं कि पिताजी, हमें क्षमा करें, हमें अपना बचाव नहीं करना है। भगत सिंह ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें अपना बचाव नहीं करना है, कि हमारा परिवार एक राह पर चल रहा है तो हम उससे अलग हों। ये अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत माता की मुक्ति हमको चाहिए। बताइए, तो क्या आप हमारे विचार और आपके विचार, आप मतलब परिवार भी चाहता है कि भारत माँ को आज़ाद करवाया जाए, गुलामी से मुक्ति दिलाई जाए, और हम भी वही चाहते हैं कि हम दोनों के विचार अलग अलग हैं। नहीं, यदि नहीं तो फिर आपने ये कदम क्यों उठाया। पिताजी, हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। हमारा हर कदम, हमारी हर नीति हमारे सिद्धांतों और हमारी योजनाओं के अनुसार होना चाहिए। हम सबके जीवन में एक ही पवित्र लक्ष्य है, हमें जनमानस में क्रांति की प्रचंड ज्वाला जलानी है। ये क्रांति की ज्वाला हमारे बलिदान से और ज़्यादा भड़केगी, अर्थात अगर हमको फांसी हो जाएगी तो देश में क्रांति की ज्वाला भड़केगी। हमारी कुर्बानी से देश में क्रांति होगी और यही क्रांति अंग्रेज़ों को खदेड़ने में सहायता देगी। सिवा आपके यदि ऐसा पग लेता उठा अन्य कोई, कभी न करता क्षमा उसे, कहता डरपोक देशद्रोही। आप तो सच्चे देशभक्त हो, क्यों हटते हो उस पथ से। ब्रिटिश जेलों को खुद भोगा, पुत्र न भोगे इस मत से। इन पंक्तियों में भगत सिंह अपने पिता को अपनी कठोर भाव दिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि पिताजी, यदि आपके स्थान पर कोई और अदालत में अर्जी दिया था तो मैं उसे कभी क्षमा न करता। मैं उसे डरपोक और देशद्रोही का दर्जा देता, उसे गद्दार से कम नहीं समझता। मैं जानता हूँ कि आप उतने सच्चे देशभक्त हो जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। आपने अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए लगा दिया। कितनी बार जेल गए, कितने ही कष्ट सहे, फिर भी आप देशभक्ति के मार्ग से हटे नहीं हैं। फिर मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अदालत में अर्जी देकर आपने ठीक नहीं किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं जेल में ना रहूँ, कष्ट न रहूँ? शायद इसी कारण आपने ऐसा किया। मैं परिचित हूँ एक पिता की मोह भावना ममता से, पर क्यों होते विमुख आप निज धैर्य शौर्य।
सक्षमता से। धन्य पुत्र जो एक पिता की मुक्ति का कारण बन पाए, कितना भाग्यशाली जो कोटि कोटि को मुक्ति दिलाए। अब यहाँ पे कि एक पुत्र होने के नाते वे अपने पिता के मोह ममता और इच्छाओं का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि पिता हैं। बेटे को अगर फांसी होनी है तो उनका मन डगमगाएगा, उनकी ममता उनको परेशान करेगी। लेकिन अदालत में अर्जी देकर उन्होंने ऐसी कमजोरी दिखाई जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पुत्र मोह में वे धीरज, बहादुरी और अपनी योग्यता जैसे गुणों से विमुख कैसे हो गए, उन्होंने अपना मुंह कैसे मोड़ लिया। वर्तमान स्थितियों में भी जो हो रहा है, उन्हें तो धैर्य और बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए। आगे भगत सिंह जी लिखते हैं कि जो पुत्र अपने पिता की बनता है, अर्थात जिस पुत्र के हाथों पिता की मुक्ति होती है, वो धन है। फिर भी उससे अधिक धन व भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो करोड़ों भारतवासियों को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का कारण बने। अर्थात भगत सिंह जी कहते हैं कि उनके साथी अपनी कुर्बानी देकर गुलाम भारत को आज़ाद करना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। देकर पत्र अदालत में क्यों दिखलाते हो दुर्बलता, कोटि कोटि भारत पुत्रों का बंधन तुम्हें नहीं खलता। अर्पित मैं कर चुका ये जीवन भारत की आज़ादी को, इनकलाब के पथ पर चलकर पाऊँ मैं इस शहजादी को। भगत सिंह जी आगे कहते हैं कि पिताजी, आपने मेरे बचाव पक्ष हेतु अदालत में जो अर्जी दी है, आपने अपनी कमजोरी दिखाई है। आपको मोह के कारण केवल अपने पुत्र का बंधन ही दिखाई दे रहा है, परंतु करोड़ों भारतवासी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। आपको उनका बंधन क्या बुरा नहीं लगता? वे भी आपके बेटों जैसे हैं। पिताजी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना सारा जीवन भारत देश की आज़ादी के नाम कर दिया है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भारत को आज़ाद कराना है। मैं इंकलाब के मार्ग पर चलकर इस आज़ाद रूपी शहजादी को प्राप्त करना चाहता हूँ। अर्थात देश में अपने बलिदान से ऐसा इनकलाब लाना चाहता हूँ कि देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाए। वो जो संघर्ष करना चाहते हैं, उससे देश में एक क्रांति आएगी। माँ बहने भाई किंचित न करे प्रदर्शित कमजोरी, ये महान उद्देश्य नहीं ये कोई डाका या चोरी। हमें विदित है प्राण दंड अपनी अनिवार्य नियति होगी, पर आज़ादी के पथ में ये निश्चय बड़ी प्रगति होगी। अपने मृत्यु दंड का दिन पावन बलिदान पर्व होगा, अपने घर में क्या भारत के हर घर घर में हर्ष गर्व होगा। भगत सिंह जी कहते हैं कि मेरे और मेरे साथियों की माँ बहनें भाई हमें मृत्युदंड मिलने पर दुखी होकर अपनी कमजोरी प्रदर्शित ना करें, वो ना दिखाएं कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि बहादुरी से इसे स्वीकार करें। हम कोई डाका नहीं डाल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। हमें इस पथ पर चलते देखकर माँ बहनें जरा भी कमज़ोर ना हो। जिस दिन मृत्युदंड मिलेगा वो दिन मेरे बलिदान का पावन पर्व होगा, पवित्र दिन होगा। और हमारे घर का क्या, पूरे भारत के हर घर में हर्ष और गर्व का दिन होगा। ये एक त्यौहार की तरह होगा, ये एक पर्व की तरह होगा, हमारा बलिदान दिवस। तो बच्चों, ये है कौशल कुमार द्वारा लिखित भगत सिंह की कविता।
आइए बोलें। पहला प्रश्न, भगत सिंह के पिताजी पर क्या हावी हो रहा था? उत्तर, भगत सिंह के पिताजी पर बेटे के मोह का बंधन हावी हो रहा था। प्रश्न नंबर 2, भगत सिंह ने शहजादी किसे कहा है? उत्तर, भगत सिंह ने भारत की आज़ादी को शहजादी कहा है। प्रश्न नंबर 3, भगत सिंह के पिताजी ने भगत सिंह को बचाने के लिए क्या किया था? उत्तर, भगत सिंह के पिताजी ने भगत सिंह को बचाने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को अदालत में एक अर्जी दी थी। प्रश्न नंबर 4, यदि भगत सिंह के पिताजी के अलावा कोई और अदालत में अर्जी देता तो भगत सिंह उसे क्या कहकर पुकारते? उत्तर, यदि भगत सिंह के पिताजी के अलावा कोई और अदालत में अर्जी देता तो भगत सिंह उसे डरपोक, देशद्रोही और गद्दार कहते। प्रश्न नंबर 5, भगत सिंह ने जीवन किसे अर्पित कर दिया था? उत्तर, भगत सिंह ने अपना जीवन देश की आज़ादी को अर्पित कर दिया था। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भगत सिंह ने अपने पिता से किस लिए क्षमा मांगी? उत्तर, भगत सिंह के पिताजी उनके बचाव के लिए अदालत में अर्जी दे आए थे। इस बात का भगत सिंह को बहुत दुख हुआ। उसने स्पष्ट शब्दों में अपने पिताजी से कह दिया कि वे उसे माफ़ करें, उसे अपना बचाव नहीं करना है। प्रश्न नंबर 2, भगत सिंह अपना बचाव क्यों नहीं करना चाहते थे? उत्तर, भगत सिंह अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए अर्पित कर चुके थे। उनके और भी साथी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह को लगता था यदि पिताजी द्वारा दी गई अर्जी से उनका बचाव हो गया तो लोगों में देश की आज़ादी के लिए उन्होंने क्रांति का जो बीज बोया है वो कोई रूप नहीं लेगा, इसलिए वे अपना बचाव नहीं चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, भगत सिंह ने पिता को सच्चा देशभक्त क्यों कहा? उत्तर, भगत सिंह का परिवार एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार था। उनके पिताजी ने अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया था। वे कई बार जेल भी गए, इसलिए भगत सिंह ने अपने पिता को सच्चा देशभक्त कहा। प्रश्न नंबर 4, भगत सिंह ने पिता द्वारा अदालत में पत्र देने पर उनसे क्या प्रश्न किया? उत्तर, भगत सिंह ने अपने पिता द्वारा अदालत में पत्र देने पर उनसे ये कहा कि हमारा परिवार देशभक्त परिवार है, क्या वे नहीं चाहते कि उनका नाम देशभक्त की उस सूची में जुड़ पाए? प्रश्न नंबर 5, भगत सिंह ने भाग्यशाली किसे कहा है? उत्तर, जो पुत्र अपने पिता की मुक्ति का कारण बनता है वो धन्य है, किंतु भारत का जो बेटा गुलामी से सैकड़ों लोगों की मुक्ति का कारण बनता है वो अधिक भाग्यशाली है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, क्षमा करो हे पिता, मुझे करना है निज बचाव नहीं, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भगत सिंह देश की आज़ादी का सपना देखने वालों में सबसे आगे थे। उनके पिता को लगता था कि बचाव की अर्जी देकर शायद भगत सिंह को फांसी के फंदे से बचाया जा सकता है, लेकिन इससे भगत सिंह की भावनाओं को चोट लगी थी। उन्होंने अपने पिता से क्षमा मांगते हुए कहा कि उन्होंने अर्जी देकर ठीक नहीं किया। उन्हें अर्थात भगत सिंह को अपना बचाव नहीं करना है। प्रश्न नंबर 2, भगत सिंह के पिता पुत्र मोह में किस किस से विमुख हो रहे थे? उत्तर, भगत सिंह ने अपने पिता से कहा कि वे एक पुत्र होने के नाते उनके मोह, ममता और इच्छाओं का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी कमजोरी दिखाई जिसके विषय में वे सोच भी नहीं सकते थे। पुत्र मोह में वे धीरज, बहादुरी और योग्यता से दूर क्यों हो रहे थे? भगत सिंह को अपने पिता की ये बात समझ में नहीं आ रही थी। प्रश्न नंबर 3, भगत सिंह किस पथ पर चल रहे थे? उनके जीवन का क्या मकसद था? उत्तर, भगत सिंह और उनके साथी देश की आज़ादी के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे। जनमानस में क्रांति की ज्वाला जलाना उनका उद्देश्य था। वे इनकलाब के मार्ग पर चलकर भारत की आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। भारत की आज़ादी उनके जीवन का महान उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 4, भगत सिंह ने किसे अपनी नियति माना है और क्यों? उत्तर, भगत सिंह जानते थे कि उन्हें प्राणदंड अर्थात फांसी होगी, इसे उन्होंने अपना भाग्य माना। यदि उनके भाग्य में फांसी लिखी है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इससे उन्हें
कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उनका ऐसा मानना है कि उनको मिले मृत्युदंड से ऐसी क्रांति आएगी जो भारत देश की आज़ादी में सहायक सिद्ध होगी। प्रश्न नंबर 5, भगत सिंह ने अपने मृत्युदंड को पावन बलिदान पर्व क्यों कहा है? उत्तर, भगत सिंह के लिए देश की आज़ादी के लिए बलिदान देना किसी पर्व से कम नहीं था। वे तो बस देश की आज़ादी चाहते थे। इसके लिए वे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, अपने प्राणों का बलिदान देने की भी। उनका मानना था कि उन जैसे नौजवान देश को आज़ाद करवाने में सहायक होंगे। देश को और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की आवश्यकता होगी जो उनके बलिदान के बाद ही पूरी होगी। उनका बलिदान एक ऐसे पर्व के रूप में मनाया जाएगा जिसे देश की आज़ादी का सपना देखने वाला हर व्यक्ति, हर भारतीय मनाएगा। स्मरण शक्ति अवलोकन। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। भगत सिंह का परिवार कैसा था? आपके ऑप्शन हैं मातृभक्त, पितृभक्त, देशभक्त अथवा लालची। आपका सही ऑप्शन है देशभक्त। प्रश्न ख, भगत सिंह बलिदान देकर क्या धधकाना चाहते थे? प्रेम की ज्वाला, क्रांति ज्वाला, ज्ञान ज्वाला, ईर्ष्या ज्वाला। आपका उत्तर है क्रांति ज्वाला। प्रश्न ग, कौन सा पुत्र धन्य है? आपके ऑप्शन है जो पिता की मुक्ति का कारण बने, जो पिता के दुख का कारण बने, जो पिता के निरादर का कारण बने, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है पहला, जो पिता की मुक्ति का कारण बने। भगत सिंह के पिता ने अदालत में अर्जी देकर अपनी कौन सी भावना दिखाई? आपके ऑप्शन है कोमलता, विनम्रता, दुर्बलता, वीरता। सही ऑप्शन है दुर्बलता। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अर्पित मैं कर चुका ये जीवन भारत की आज़ादी को, इनकलाब के पथ पर चलकर पाऊँ इस शहजादी को। माँ बहनें भाई किंचित न करें प्रदर्शित कमजोरी, ये महान उद्देश्य नहीं ये कोई डाका या चोरी। अब इन पंक्तियों के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर हैं। पहला प्रश्न है क, भगत सिंह किस शहजादी को पाना चाहते थे? उत्तर, भगत सिंह देश की आज़ादी रूपी शहजादी को पाना चाहते थे। प्रश्न ख, किन्हें कमजोरी न दिखाने के लिए कहा गया है? उत्तर, माँ बहनों और भाइयों को कमजोरी न दिखाने के लिए कहा गया है, अर्थात भगत सिंह को प्राण दंड मिला है तो कायरता न दिखाएं अपितु बहादुरी से इसे स्वीकार करें। ग, किस महान उद्देश्य की बात कही गई है? ग, यह देश को आज़ाद करवाने के महान उद्देश्य की बात कही गई है। इन पंक्तियों में भगत सिंह की किन विशेषताओं का पता चलता है? इन पंक्तियों से भगत सिंह की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। पहला है भगत सिंह देश को समर्पित हैं। दूसरा, अपने परिजनों को भी अपनी तरह बहादुर बनने के लिए कह रहे हैं। तीसरा, बलिदान देकर देश में क्रांति की ज्वाला धधकाना चाहते हैं। कोष्ठक में से सही शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क, देशभक्तों ने आज़ादी के लिए बलिदान दिया। आपके दो ऑप्शन हैं, देशभक्तों और विदेशियों। सही ऑप्शन है देशभक्तों ने आज़ादी के लिए सही बलिदान दिया। ख, पिताजी ने न्याय के लिए अदालत में अर्जी दी। दो ऑप्शन है न्याय और निर्णय। सही ऑप्शन है न्याय, पिताजी ने न्याय के लिए अदालत में अर्जी दी। ग, भगत सिंह का पुनीत लक्ष्य देश की आज़ादी था। आपका दो ऑप्शन है विनीत और पुनीत। आपका सही ऑप्शन है पुनीत। भगत सिंह का पुनीत लक्ष्य देश की आज़ादी था। घ, प्रभु की कृपा से वह शीघ्र स्वस्थ हो गया। कृपा और अवज्ञा दो ऑप्शन है। आपका सही ऑप्शन है कृपा। प्रभु की कृपा से वो शीघ्र स्वस्थ हो गया। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर और बाकी अभ्यास कार्य हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको और किन किन प्रश्नों के और कौन से चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए आप हमें उसका PDF सेंड कर सकते हैं। PDF बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी तरह से क्लिक किया करें
अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।